कभी आपने सोचा है कि आखिर एक दीवार भी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज कैसे बन सकती है? एक ऐसी दीवार जो न सिर्फ लंबाई में दुनिया की सबसे बड़ी हो, बल्कि सदियों पुरानी तारीख, कुर्बानियों और इंसानी हिम्मत की दास्तानों से भरी हुई हो। आज आपको मैं ले चलता हूँ एक हैरानकुन सफर पर, दीवार चंद की कहानी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ सफ़ी अल्लाह और आप देख रहे हैं सफ़ीउल्लाह ढक्कन। आज हम जानेंगे कि दीवारें चंद आखिर क्यों बनी, कैसे बनी, किन लोगों ने बनाई, इसमें कितने साल लगे, और ऐसी क्या बात है जो इसे दुनिया के 7 अजायबात में शामिल करती है। चंद की इस अजीम दीवार की कहानी सिर्फ पत्थरों और ईंटों की नहीं, ये एक पूरी तहजीब, जज्बे और कुर्बानियों की कहानी है। सदियों पहले जब चंद मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था तो हर रियासत अपनी हिफाजत के लिए अलग अलग छोटी दीवारें बनाती थी। इन दीवारों को जोड़ने का तस्वुर उस वक्त आया जब चिंगशी हुआंग ने पूरे चंद को एक हुकूमत के तहत लाकर एक अजीम सल्तनत कायम की। चिंगशी हुआंग को खतरा था कि शुमाल की तरफ से खाना बदोश कबाइल हमला न कर दें, इसलिए उसने हुक्म दिया कि तमाम रियासतों की पुरानी दीवारों को आपस में मिलाकर एक लंबी, मजबूत और दिफाई दीवार बनाई जाए। यूं दीवारें चंद की बुनियाद पड़ी, लेकिन ये आसान काम नहीं था। ना करेनें थीं, ना मशीनें, ना ट्रक, सिर्फ इंसान थे, कंधे थे, कुदाल थी और बेपनाह मेहनत थी। मजदूर, सिपाही, कैदी और आम लोग दिन रात इस दीवार की तामीर में लगे रहे। कई सालों की मेहनत, सख्त मौसम, भूख, थकन और उन सब के बावजूद हार न मानने वाली हिम्मत ने दुनिया की सबसे अजीम दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार सिर्फ सीधी लकीर नहीं है, ये पहाड़ों से होकर गुजरती है, मैदानों को काटती है, दरियाओं पर झुकती है और सहराओं को लपेट में लेती है। आज ये दीवार तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई बाज़ जगहों पर इतनी है कि घोड़े भी साथ चल सकते हैं। इस दीवार की तामीर में जो जाने गईं, उनका कोई दुरुस्त शुमार नहीं, मगर मुअर्रिखीन का मानना है कि कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानों से गए। उसी लिए बाज लोग उसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं। दीवार के ऊपर हर कुछ फासले पर चौकियां बनाई गई थीं जहां सिपाही बैठकर दुश्मन पर नजर रखते थे, और अगर कहीं से हमले का खतरा होता तो ये सिपाही आगिया धुएं के जरिए दूसरों को खबर देते। उस वक्त के लिहाज से ये एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम था। चंद के मुख्तलिफ बादशाहों ने वक्तन फवक्तन इस दीवार में मरम्मत, तोसी और मजबूती का काम जारी रखा, मगर जो दीवार आज हम देखते हैं वो ज्यादातर मून खानदान के दौर में बनी। ये दीवार सबसे ज्यादा मजबूत, बेहतर डिजाइन वाली और खूबसूरत है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि दीवारें चंद फला से नजर आती है, मगर ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। जदीद तहकीक और फला में मौजूद फला नवर्दों के मुताबिक बगैर किसी खास आले के इंसानी मुख से फला से दीवार नजर नहीं आती। हम अगर मखसूस हालात और कैमरे हों तो मुमकिन है। दीवारें चंद सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, ये चीनी कौम की पहचान है। आज भी लाखों लोग उसे देखने आते हैं। यूनेस्को ने 1987 में इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया और आज ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। मगर वक्त के साथ कुछ हिस्से खराब भी हो चुके हैं। हुकूमत चंद अब उसे महफूज करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे चला रही है, क्योंकि ये दीवार सिर्फ माजी की याद नहीं, आने वाली नस्लों के लिए एक सबक भी है कि अगर इंसान चाहे तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। दोस्तों, दीवारें चंद सिर्फ ईंटों, मिट्टी और पत्थरों की दीवार नहीं, ये इंसान की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, ख्वाब और तारीफ की गवाही है। ये हमें सिखाती है कि बड़े ख्वाब देखो, सख्त मेहनत करो और वक्त गुजरने के बावजूद अपनी शनाख्त कायम रखो। अगर आपको आज की ये मालूमाती और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सफ़ीउल्लाह ढक्कन को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस तारीखी मकाम या मौजू पर देखना चाहते हैं। मैं हूँ सफ़ीउल्लाह और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही जबरदस्त और सोच जगाने वाली कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।